नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 12 जून और 12 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि 800 साल पुराना पांड्य वंश का मंदिर, शिव मंदिर तमिलनाडु में खोजा गया। आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया शहरी हरित गतिशीलता के लिए ड्रम वेब। एंडर्स एटोनसन्स ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में बनेगा। फ्रांस और ब्राजील ने समुद्र केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल शुरू की। संयुक्त राष्ट्र ने 10 जून 2025 को पहली बार सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को मिला संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025। सतपाल भानु बने एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी। सारा जोसेफ को हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक ऑन्ड्री ट्रस्के हैं। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, हराने के लिए नहीं। यानी एवरी चैलेंज कम टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, नॉट टू डिफीट यू। फ्रेंड्स, हम लोग 11 जून के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ओएसटी के लेखक कौन है? तो आदित्य अग्रवाल। हाल ही में बंदारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्राजला काथे न आत्मकथा किसने जारी की है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक डिप्टी कमिश्नर कौन बनी है? तो मनीषा पाढ़ी। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में किया, जो किस देश में आयोजित हुआ? तो फ्रांस में। जून 2025 में किस देश ने ऐसी ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया जो ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो रूस। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? तो 12। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एमएस धोनी को। हाल ही में किसे इंडियन फर्टिलाइजर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शैलेश सी मेहता को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया है? यानी इन विच स्टेट एंड 800 years old शिव टेम्पल बिलोंगिंग टू द पांड्य डायनेस्टी हैज बीन डिस्कवर्ड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। देख लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को कि 800 साल पुराना शिव मंदिर पांड्य वंश के काल का है, जिसे तमिलनाडु के मदुरै जिले के मैलेरू तालुका के उदमपट्टी गांव में खोजा गया है। यह मंदिर इन वनीश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण पांड्य शासक वर्मन सुंदर पांड्य यानी 1217 से 1218 के बीच के शासन काल में बनवाया था। खुदाई के दौरान मंदिर की नींव पत्थर के आधार पर 2 तमिल शिलालेख मिले हैं, जिनमें मंदिर के लिए भूमि और जलाशय की बिक्री का विवरण है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे कि बुझो तो जाने। यानी पिछले लास्ट मंथ की कुछ जो हम लोग इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको बुझो तो जाने के रूप में रिवाइज कर लेंगे। यानी किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है? तो केरल के द्वारा। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो मेघालय में।
किस राज्य में बस संगवारी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबाइलिटी यानी ड्रम नामक वेब ऐप किस संस्थान ने विकसित किया है? यानी विच इंस्टीट्यूट हैड डेवलप्ड अ वेब ऐप कॉल्ड डायनेमिक रूट्स प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबाइलिटी? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर। यानी आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक वेब को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक वेब ऐप आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। ड्रम ऐप उपयोगकर्ताओं को यात्रा मार्ग चुनने में मदद करेगा, जिसमें वायु गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता जैसे विकल्प भी शामिल होंगे, न कि केवल सबसे छोटा या सबसे तेज मार्ग। ड्रम ऐप रियल टाइम डेटा का उपयोग करता है, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीबी और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसमें ग्राफ होपर्स व मैप बॉक्स जैसी तकनीकें भी शामिल हैं। इस ऐप का उद्देश्य है यात्रियों को वायु प्रदूषण से बचाना और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य व टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देना। पूछो तो पहले में देख लेते हैं। पूछो तो जाने में कि किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो नागालैंड का। नागालैंड का। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो प्रगति बचत खाता जो है वो एचडीएफसी द्वारा शुरू किया गया है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? यानी हु ऑन द इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर 2025? ऑप्शन है विक्टर एलेक्सेंसन, ऑप्शन बी एंडर्स एटोनसेंस, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन और ऑप्शन डी चाउती चेन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की एंडर्स एंटोसिंस जो है इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल खिताब विजेता एंडर्स एंटोनसन जो कि डेनमार्क से संबंधित है उन्होंने जीता। एंडर्स एटोनसन ने फाइनल में चाउ तीन चेन को 22-20, 21-14 से हराया। यह जीत एंटोनसन के लिए खास रही क्योंकि वो 2019 और 2024 में रनर अप रहे थे और अब पहली बार इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता है इन्होंने। इंडोनेशिया ओपन 2025 का आयोजन 3 से लेकर 8 जून 2025 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। पूछो तो जाने में देख लेते हैं कि विश्व बैंक की सहायता से भारत को किस राज्य में ऑफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। हरियाणा में। किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये बीपीसीएल ने जीता है। बीपीसीएल ने जीता है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो आप महाकुंभ मेला को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां बनाया जाएगा? यानी वेयर विल इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बी बिल्ट? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दिल्ली में, यानी दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा, जो उत्तर दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह पार्क 11.4 एकड़ में फैला होगा और हर साल 51,000 टन ई वेस्ट का निपटान करेगा। इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत सभी 106 श्रेणियों के कचरों को शामिल किया जाएगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपी मॉडल्स के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमिक पर जोर दिया गया है। फ्रेंड्स दिल्ली में शुरू किया गया है, तो देख लेते हैं दिल्ली को मैप पर। तो दिल्ली जो है ये आपका इंडिया का कैपिटल है।
जिसके सीएम जो है आपके रेखा गुप्ता बनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3 और स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर यूनिकैमरल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी ब्लू एनडीसी पहल किसने शुरू की है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ओशियन फोकस ब्लू नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ए एंड बी यानी फ्रांस और ब्राजील ने हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल को शुरू किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि समुद्र केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ब्लू एनडीसी हाल ही में फ्रांस और ब्राजील द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल जून 2025 में तीसरे यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस में घोषित की गई। ब्लू एनडीसी चैलेंज सभी देशों से आग्रह करता है कि वे अपने राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं यानी एनडीसीएस में समुद्र केंद्रित जलवायु कार्यों को शामिल करें, खासकर कि COP30 से पहले, जिसकी मेजबानी इस वर्ष ब्राजील में की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है कि समुद्र संबंधित जलवायु कार्यों को मजबूत करना और समुद्र संसाधन के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, ये फ्रांस ने शुरू किया है, तो देख लेते हैं फ्रांस को मैप में। ये यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल आपका पेरिस में है। प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी जो है आपको यूरो है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रांस के मैप से कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट को। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश चैनल। साथ में यहीं पर आपको चैनल टनल भी दिखाई देगा। ये आपका जो है पेरिस यानी फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। इधर साइड आपको अटलांटिक ओशन से आपको फ्रांस गिरा हुआ है। ये आपका इतिहास में जब हम लोग 9th क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक मर्सिलीज देता है। यहीं से लोगों ने मर्सिलीज को सॉन्ग कंपोज किया था और गाते हुए फ्रांस की कैपिटल पेरिस की तरफ चले थे। और फाइनली बाद में जब फ्रांस जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो फ्रांस की जो है आपको ये नेशनल सॉन्ग भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया? यानी द इंटरनेशनल डे फॉर द डायलॉग बिटवीन द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 8 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 10 जून और ऑप्शन डी 11 जून। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स के 10 जून। यानी 10 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राष्ट्र ने सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 10 जून 2025 को मनाया गया। यह संवाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 जून 2024 को पारित प्रस्ताव E/RES 78286 के माध्यम से घोषित किया गया था। इस पहल का प्रस्ताव चीन ने रखा था और 80 से अधिक देशों ने इसका समर्थन भी किया था। इस दिवस का उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक समझ, आपसी सम्मान और एकजुटता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सस्कावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन सस्कावा प्राइज फॉर डिजास्टर रिडक्शंस 2025? ऑप्शन ए बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन सी गुलजार और ऑप्शन डी राम भद्राचार्य। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मृत्युंजय महापात्रा को जो है संयुक्त राष्ट्र सस्कावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राष्ट्र सस्कावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को प्रदान किया गया है, जो कि मौसम विज्ञान के महानिदेशक हैं भारत मौसम विभाग IMD के। डॉक्टर महापात्रा को भारत के साइक्लोन मैन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चक्रवात को पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और भारत व आसपास के देशों में चक्रवात से होने वाली मौतों को कम करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। उनके नवाचारों में प्रभाव आधारित पूर्वानुमान प्रणाली जैसे प्रयासों ने मौसम चेतावनियों को ज्यादा सुलभ और जरूरतमंद समुदाय के लिए क्रियाशील बना दिया है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सस्कावा प्राइज है, तो देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सस्कावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना की बात करें
तो इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। संस्थापक जो है द निपन फाउंडेशन जापान के द्वारा है। प्रयोजक जो है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। उद्देश्य की बात करें तो उन व्यक्तियों, संस्थाओं व संगठन को सम्मानित करना जो आपदा जोखिम को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। थीम की बात करें तो इस बार का जो थीम है वो है कनेक्टिंग साइंस टू पीपुल्स, डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर्स रिजिलिएंट कम्युनिटी, यानी विज्ञान को लोग से जोड़ना, नवाचार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। 2025 के जो विजेता है वो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। पीजी हैं आपको इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। उपनाम जो है इनका साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया है। योजना की योगदान की बात करें तो प्रभाव आधारित चक्रवात पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की। तटीय क्षेत्र में मृत्यु दर में भारी कमी लाई है। भारत समेत 13 देशों में चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाया। कृषि, मत्स्य और आपदा जनता के लिए कस्टम चेतावनी संदेश। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार के साथ नगद राशि और परियोजना सहायता भी दी जाती है। हर 2 वर्ष में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। महत्व की बात करें तो वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन में बेहतरीन पहल की पहचान करता है। सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी और सेंडाई फ्रेमवर्क के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ एंड एमडी ऑफ एलआईसी। ऑप्शन ए महेंद्र देव, ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी और ऑप्शन डी सत्यपाल बानो। इसका साइंस और फ्रेंड की सत्यपाल बानो को जो है हाल ही में एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इस सत्यपाल भानु को हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 8 जून 2025 से प्रभावित है और यह कार्यकाल 3 महीने या नए नियमित सीईओ और एमडी की नियुक्ति तक जो भी पहले हो तक रहेंगे। सतपाल भानु इससे पहले एलआईसी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और 4 एमडी में सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, यानी हु हैज बीन अवार्डेड द मातृभूमि साहित्य अवार्ड 2025 रिसेंटली। ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन, ऑप्शन बी सारा जोसेफ, ऑप्शन सी पायल कपाड़ी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स की सारा जोसेफ को जो है हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार हाल ही में सारा जोसेफ को प्रदान किया गया। सारा जोसेफ प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं जो अपने उपन्यासों, कहानी और महिलाओं के अधिकारों व सामाजिक न्याय के लिए अपनी बुलंद आवाज को जानी जाती हैं। यह पुरस्कार में 3 लाख की नकद राशि दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और एक शिल्पी शामिल है। उन्होंने यह सम्मान उनकी साहित्यिक उपलब्धि और क्रांतिकारी लेखनी के लिए सर्वसम्मति से चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक्सप्लोरर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने रखी है, यानी हु हैज रिटन द लॉन्च बुक एक्सप्लोर्स इंडिया 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री। ऑप्शन है रोजे थॉमस, ऑप्शन डी एंड्री ट्रस्के, ऑप्शन सी वाई मैथन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स की एंड्री ट्रस्के जो है एक्सप्लोरर्स इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को लॉन्च की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखन यहाँ वी मैथन नहीं होगा, एंड्रू ट्रसे द्वारा किया गया है। यह पुस्तक भारत के विशाल और समृद्ध इतिहास के एक रोमांचक यात्रा प्रस्तुत करता है जिसमें प्राचीन काल में से वर्तमान तक के प्रमुख घटनाक्रम, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक उपलब्धि शामिल है। यह पुस्तक विशेष रूप से युवाओं, छात्रों और भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए सरल और जानकारीपूर्ण ढंग से तैयार की गई है। यह पुस्तक भारत की विरासत और सभ्यता के प्रति जिज्ञासा और गर्व की भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य रखती हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम रिसेंटली।
इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि एम एस धोनी को जो है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। आज का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सस्कावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बानू मुश्ताक, ऑप्शन बी मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन सी गुलजार और ऑप्शन डी रामभद्र। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।